केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है अपना इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप से। ऐसा कोई साल ही नहीं है, तुम जाके पीवाईक्यू में देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन, कभी कभी दो भी आ जाते हैं, कभी कभी तीन भी। मतलब इससे तुम 8 से 16 मार्क्स भी ला सकते हो। मतलब जो बड़े बड़े फिजिक्स के चैप्टर और बड़े बड़े चैप्टर से नहीं होता है, तुम सिर्फ एक टॉपिक अभी जो ये 10-15-20 मिनट के जो अभी वीडियो होंगे इससे तुम ला सकते हो। और मैं इतने आसानी से बताऊंगा ना कि तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं ये बता देता हूं और ये नोट्स पूरा पढ़ लेना, एकदम मिनिमम फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएंगे और तुम इतना आसानी से सीख जाओगे कि तुम भूल भी चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ना, जब अपन शेप की बात करते हैं तो एक कंफ्यूजन आता है। एक चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक अपन होता है मॉलिक्यूलर शेप और स्ट्रक्चर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करते हैं ना हम लोग, जब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, और ये सब जो भी मैं बात इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग का, हाइब्रिडाइजेशन का, ये जो भी मैं बात करूंगा सारा वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो वो वहां पे जाके देख लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में ना सारा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सारा सारा कुछ का अरेंजमेंट का यहाँ पे बात होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में यहाँ पे NH3 का लो, तो NH3 तुमको जैसे कि पता है कि 3 बॉन्ड बनाते हैं। 3 बॉन्ड बनाते हैं तो नाइट्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है। तो जब हम अपन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करते हैं ना, तो ये तीनों बॉन्ड पेयर और ये एक लोन पेयर, इसको भी कंसीडर करते हैं, ठीक। मगर जब मॉलिक्यूलर शेप और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आगे मैं तुमको बताऊंगा कि वहां पे ना मतलब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को या मॉलिक्यूल को ऐसे अरेंज करते हैं ना ताकि वो मिनिमम रिपल्सन स्टेट में हो। तो जब सिर्फ शेप का बात करते हैं ना तो ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। जैसे कि अब अपन को जैसे कि NH3 यहां पे ही ले लो। तो अब जब यहां पे अपन मॉलिक्यूलर शेप की बात करेंगे ना, जब अपन मॉलिक्यूलर शेप की बात करेंगे तो सिर्फ देखेंगे कि जैसे इसमें NH3 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो सिर्फ अपन ना इसके शेप की बात करेंगे। यहां पे लोन पेयर का कोई वहां पे गिनती नहीं होता है, ठीक। अच्छे से जब समझाऊंगा आगे तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम समझ पाओगे, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले बात आ जाते हैं कि हर हाइब्रिडाइजेशन पहले तुमको निकालने आना चाहिए, जो कि मैंने बताया है 15 मिनट के वीडियो में। तुमको अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आसान तरीका बताया है, तुम वो वीडियो जाके देख लेना। अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है, तुमको मॉलिक्यूलर शेप आराम से आ जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ट्रिक है, वो दिमाग में रखना, वो ध्यान में रखना, तुम कर सकते हो। जैसे कि अब आ जाओ, sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, तो ये निकालते हैं n से। n का वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर से, इससे तुम निकालोगे। जैसे कि अब आ जाओ, अगर तुमको जैसे कि तुमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और तुम्हें आ गया sp, ठीक, sp आ गया। sp में अब ऐसा आ गया ना कि अब जैसे sp आ गया तो sp में एक ऐसा केस आ गया जिसमें कि मान के चलो sp में तो सीधा एक s है एक p है, मतलब कुछ उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक। sp आ गया, ठीक, मतलब एक s है और एक कोई p है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू 2 आ गया। मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दे दो, तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो कि तुमको याद करनी है, ठीक। वो याद करोगे उसके बाद आगे का सारा चीज याद हो जाएगा। जो जैसे जितना भी बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है ना, जैसे sp, sp2, sp3, sp3d2, ठीक, ये सब का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो मैंने पहला लाइन में लिखा है ये तुम याद कर लेना। उसके बाद सारा कुछ देखो कैसे कॉन्सेप्ट से होता है। आराम से अच्छे से बने रहो, लास्ट तक तुम एकदम अच्छे से समझ के जाओगे, ठीक। एक बार नहीं होगा, मैं 2 बार समझाऊंगा, तुम अच्छे से समझ के यहां से जाओगे, ठीक। जैसे कि अब sp है, sp का जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है ना, और एक चीज याद रखना, एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन का ना इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिक्स होता है, उसका शेप और मॉलिक्यूल सिर्फ बदलता है। शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सिर्फ बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम होता है। ये जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूं sp का, तो sp का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लीनियर ही होगा, ये फिक्स है। जैसे मैं बात करूंगा sp2 का, जैसे मैं बात करूंगा sp2 का, तो sp2 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये फिक्स है। उसका ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, शेप और ये सब चीजें बदल सकती है, मगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम होगी। जैसे मैं यहां पे बात करूंगा sp3 का, तो sp3 का ना इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगा वो फिक्स है कि टेट्राहेड्रल ही होगा, वो फिक्स है कि टेट्राहेड्रल ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तुम्हें याद करनी है हर हाइब्रिडाइजेशन का। अब बात करेंगे कि अलग मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल कुछ आ गया तो उसका ज्योमेट्री क्या है वो अपन निकालें। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे,
जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकला, अपना इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिक्स, अब कितना उसमें लोन पेयर है, कितना कितना उसमें सिग्मा है, उस टाइप उसके अकॉर्डिंग से अपन उसका शेप पता करेंगे। ठीक, तो चलो आते हैं यहाँ पे, अपन थे एसपी पे। तो एसपी का क्या, मैंने क्या बोला कि एसपी का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लीनियर होता है। लीनियर मतलब क्या, जैसे कि अपन यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे BeCl2, तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि तुम्हें पता है कि बी बनाता है 2 बॉन्ड, तो एक Cl इधर, एक Cl इधर, तो ये क्या हो गया, ये सीधा बन गया, सीधा, तो इसको क्या कहोगे, लीनियर। लीनियर। और दो के बीच में एंगल यहां पे कितना है, एंगल कितना, 180। 180 का कितना एंगल है, एक। कुछ है ही नहीं, सीधा सी याद रखना, एसपी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लीनियर। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर, इसमें कभी कभी पूछा जाता है। इतना आसान है, कुछ कहने का नहीं, जैसे मैं बताता हूं। अब एस और पी है, एस और पी है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस और पी है, मतलब क्या, कुछ भी चीज अगर अपन निकालते हैं ना कि कितना में कितना परसेंटेज है, उसका मैं एक तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे कि अगर कोई चीज है टोटल 3, एग्जांपल मैं बताता हूं कि कोई चीज है टोटल 3 है, मान के चलो A + B + C, मतलब बहुत इतना काम आएगा ना ये तुम्हें पूरा साइंस पढ़ने में और पूरा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ये याद कर लेना तुम, बहुत तुझे ये फर्क मतलब आसानी से समझ में आएगा। ठीक, बहुत मदद करेगा तुमको। जैसे कि कोई चीज है A, B और C, ये तीनों मिलके बनाता है 100%, मतलब ये A, B और C तीनों मिलके बनाता है 100%। तो अब तुमको ये बताओ, और तीनों का कंट्रीब्यूशन है 1 1 1, ठीक, और तीनों मिलके कितना है 3। ठीक, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो अब तुमको ये पूछेगा कि बताओ इन तीनों में A का परसेंटेज कितना है। तो A का परसेंटेज के लिए क्या करोगे कि A का जो वैल्यू है, जैसे A का जो वैल्यू है, A का वैल्यू है 1 बाय टोटल मिला के जो वैल्यू है, टोटल मिला के कितना वैल्यू है 3 इंटू 100, इसका परसेंटेज तुमको आ जाएगा। अगर तुम नहीं समझे हो तो एक बार और मैं तुम्हें समझाता हूं एक नंबर लेके, तो शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान चलो A है, B है और C है। ठीक, अब जैसे मान चलो ऐसे रैंडमली मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि A का कुछ वैल्यू है 2, B का कुछ वैल्यू है 4, C का कुछ वैल्यू है मान के चल 3। ठीक, तो अब मैं तुझे ये बताऊंगा कि इस तीनों में बता कि ए का कंट्रीब्यूशन कितना है परसेंटेज के टर्म में। तो ऐसा करते हैं ना कि अगर ए का मैं पूछ रहा हूं ना, तो ए का वैल्यू लिख दे, ए का वैल्यू वहां पे कितना है 2 बाय डिवाइड बाय क्या करना, टोटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, तुमको परसेंटेज ए का निकल जाएगा कि आउट ऑफ उन तीनों में। अब तुम समझ पा रहा होगा कि तीनों मिला के कितना है 4 3 7 और 2 9 इंटू 100। ये क्या निकला अपन कि ए बी और सी तीनों मिलके अगर कोई एक चीज बना है, मान के चल डी, तो ये बता कि उस डी में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ए का कंट्रीब्यूशन, ए का जो उसमें है पर्टिकुलर है, ए का पर्टिकुलर वैल्यू क्या है 2 बाई टोटल कितना है 4 3 और 2 9 इंटू 100। समझ गया, अब समझ गया ना। जैसे कि अब इसमें बी का इसी में पूछ देता है क्या कि चल ठीक है बी का बताओ कि इन तीनों में से बी का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो बी का कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करोगे तुम, बी का अपना वैल्यू कितना है 4 बाय टोटल पूरा मिला के कितना है 4 3 7 2 9 इंटू 100। तो इससे इसका कंट्रीब्यूशन निकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जब तुम करंट, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत पूरे फिजिक्स में जब भी तुमको बांटना होता है, परसेंटेज निकालना होता है, उस समय ये बहुत बहुत मदद करता है। तो ये तुम याद करके रखना। ठीक, चलो अब आ जाते हैं अपन जो कॉन्सेप्ट पे थे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है। तो अब तो जानते हो कि ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। एसपी मतलब क्या कि एक एस और एक पी, एक एस और एक पी। तो इसका मतलब क्या, टोटल 2 है, तो उसमें दो में से एस कितना है एक, टोटल कितना है 2 इंटू 100 आ गया 50% एस कैरेक्टर। अब आ जाओ पी का, तो पी के लिए क्या करोगे, टोटल पी कितना है एक, टोटल कितना है, तो यह हाइब्रिडाइजेशन में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है मिला के, एक एस का एक पी का, मतलब 2 इंटू 100 हो गया 50%। बस यही होता है परसेंटेज एस करेक्टर या परसेंटेज पी करेक्टर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये याद रख लेना कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन तुमको दे देगा, वहां पे पता चला तुम एसपी निकाल लिया और तुमको पता ही नहीं है कि, जैसे सीधा पूछ दिया क्या व्हाट इज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन को ही डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये याद रखना। ठीक, ये हमेशा याद रखना। चलो
अब अपन आ जाते हैं अपना दूसरे पार्ट पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, एकदम अच्छे से यहीं पे याद कर लो, सारा चीज यहीं पे याद कर लो। सबसे पहले अपन क्या करना है, कुछ भी नहीं, शेप के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही निकला उसके बाद हर एक हाइब्रिडाइजेशन का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री याद कर लो। जैसे sp का अपन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, परसेंटेज एस परसेंटेज पी निकालने मैंने बता दिया। उसके बाद जैसे जैसे आएगा ना आगे, तो मैं आगे का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूं। जैसे कि sp2 है, sp2 अब कैसे बना कि कोई एक s से बना और कोई दो p से बना। उसमें sp2 में क्या होगा, एक s होगा, दो p होगा, ठीक, दो पी होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बस तुमको याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बस तुमको याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री sp2 का क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp का क्या होता है, लीनियर। sp2 का क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये हुआ कि ये मान के चल c है, ये है, ये है, ये है, ये हो गया अपना ट्राइगोनल प्लेनर। देख ये ट्राइंगल जैसा है, ट्राइंगल जैसा है, ट्राइगोनल हो गया, और ये एक ही प्लेन में है, मतलब कुछ ना ऊपर से निकला हुआ है, कुछ ना नीचे से निकला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है केस 1। केस 1 अब तुम आ जाओ, जैसे अब मैं केस जैसे भी बताऊंगा ना, तो सबसे पहला बात तुमको थोड़ा सा इमेजिन करना है, थोड़ा सा इमेजिन। जैसे मैं जो भी बेसिक शेप बताऊंगा उसको तुम दिमाग में रखोगे, ठीक। उसके बाद केस करते जाएंगे और आंसर आते जाएगा, कोई रटने उठने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कि sp का तो सीधा कोई केस ही नहीं है, सीधा लीनियर होता है, ठीक। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर का मैंने तुम्हें बेसिक शेप क्या बताया, ट्राइगोनल प्लेनर का मैंने तुम्हें बेसिक शेप बताया ये, फॉर एग्जांपल ये कि एक यहां है, एक ये है और एक ये है। ये अपना हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ये अपना हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब अपन ये करेंगे ना कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, सिग्मा और लोन पेयर से। तो अब अपन ये देखेंगे कि सिग्मा और लोन पेयर को कैसे रखे, कितना सिग्मा है कितना लोन पेयर है, वो रखने के बाद इसका शेप कैसे होगा। और सिग्मा और लोन पेयर को कैसे रखते हैं, तो लोन पेयर को ऐसे रखते हैं ना ताकि उसमें मिनिमम रिपल्सन हो। तो वो जैसे जैसे आगे तुम जाते जाओगे तुम समझते जाओगे, बस उतना तुमको दिमाग में रखना है कि दो सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, अब क्या शेप होगा, बस उसके बाद कुछ याद ही नहीं करना है। तो बस तुमको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और बेसिक शेप जो बताऊंगा वो याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री sp2 का है ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे दिखता है, ठीक। अब आ जाओ केस 1 ऐसा हुआ कि sp2 अपन निकला सिर्फ तीन सिग्मा बॉन्ड से। मतलब अपन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो अब अपन को आ गया था हाइब्रिडाइजेशन, अपन को आ गया था sp2, और sp2 कैसे आ गया था, 3 सिग्मा था उसमें और 0 लोन पेयर था। तो इसका मतलब क्या हुआ, n=3 आ गया था। 3 आ गया था मतलब क्या हुआ, sp3 आ गया था। और sp3 का अपन क्या जानते हैं, sp3 का अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही इसका शेप भी होगा, वही इसका शेप होगा। जैसे BeCl3 है, BE एक यहाँ Cl, एक यहाँ Cl, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, तो ये अपन ऐसे करके बना दिए इसको। अब ऐसे करके बना दिए यहाँ पे, तो देख लो भाई यहाँ पे अब बॉन्ड एंगल तुमको आंख से दिख जाएगा। देख ले यहाँ किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों अपना बनाते हैं वो तीनों हो जाएगा 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का और ये भी 120 डिग्री का। देख ले बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, यहाँ पे तीन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो गया। अब इसी में केस 2 पे आ जा, इसी में केस 2 पे आ जा। तो केस 2 ऐसा होता है ना कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 के लिए अपन को n=3 चाहिए। तो ऊपर n=3 में आया ना कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड था, लोन पेयर नहीं था। अब ऐसा आया ना कि जब अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो दो ये एक ये, n=3 तो आ गया, n=3 तो आ गया, मगर यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर आ गया तो अब अपन क्या करेंगे, लोन पेयर आ गया तो अपन अब क्या करेंगे कि भाई देख ले इसका नॉर्मल शेप क्या था, नॉर्मल शेप ट्राइगोनल प्लेनर था। जैसे कि एग्जांपल SnCl2 ट्राइगोनल प्लेनर था जिसमें एक Cl है, एक Cl है, Cl तो हो गया, मगर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर को अपन यहाँ पे लगा देंगे, लोन पेयर को अपन यहाँ पे लगा देंगे। देख अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल अपन 120 डिग्री से कम हो गया और इसका शेप हो गया अपना बेंट या वी शेप का। तुझे दिख रहा है ऐसे, ऐसे वी शेप का दिख रहा है ना,
तो हो गया, एक लोन पेयर लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मल शेप क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर, याद बस ऐसे ही नॉर्मल शेप और हाइब्रिडाइजेशन का नॉर्मल शेप बस याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री उसका क्या था। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या था, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री था अपन को ये ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में जब केस 1 में जब तीनों के तीनों सिग्मा थे तो भाई सब अपना अपना कॉर्नर पे नॉर्मल चला गया, तो अपना हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री था वही शेप हो गया। मगर अब क्या हुआ ना कि एक आ गया अपना लोन पेयर, तो लोन पेयर आया तो क्या हुआ, एक बॉन्ड यहां एक बॉन्ड यहां। जब लोन पेयर आ गया तो एक बॉन्ड यहां एक बॉन्ड यहां। अब एक लोन पेयर कहां, तो उसके माथे पे, और जब उसके तुम माथे पे दोगे तो देखो शेप यहां एक बन गया ये। और जैसे ही लोन पेयर आएगा वो नॉर्मल जैसे बॉन्ड था, कैसे बॉन्ड था, जैसे कि देख एक ऐसे था एक ऐसे था और एक सेकंड रुक जा, एक ऐसे था देख, ऐसे था नॉर्मल बॉन्ड पेयर ऐसे था। अब देख तीनों जब था बॉन्ड पेयर तो चलो ट्राइगोनल प्लेनर था। अब यहां पे बॉन्ड के जगह ना यहाँ पे दो लोन पेयर आ गया, यहाँ पे देख ये दो लोन पेयर आ गए, यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए। और तुमको पता है कि लोन पेयर जहां होंगे तो रिपल्सन होगा भाई, रिपल्सन होगा भाई, तो ये इसको इधर धक्का देगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड थे, देख यहाँ आराम अच्छे से देख, यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे 3 बॉन्ड थे अच्छे से। अब यहाँ पे आ गया लोन पेयर, लोन पेयर आएगा तो भाई इसको धक्का देगा, क्यों, रिपल्सन होगा। और जैसे धक्का देगा इसका देख ये ऐसे हो जाए, पहले ऐसे नॉर्मल था, जैसे धक्का दिया ऊपर पे लोन पेयर आया ये ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो बॉन्ड एंगल आया वो लेस देन 120 डिग्री आ गया। ठीक, समझ गया। अब ऐसे ही आ जा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। अब क्या करना है, बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल का। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही तुमको बताया, कोई मॉलिक्यूल दे देगा, बताएगा इसका शेप क्या है, तुम क्या करोगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। वो कैसे निकालोगे तो भैया ने बता रखा है 17 मिनट के वीडियो में आराम से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बस 4 चीज अपन को, कोई मॉलिक्यूल, कोई शेप, कोई ज्योमेट्री, कुछ भी याद नहीं रखना, सीधा याद रखना है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होता है। sp का लीनियर होता है, sp2 का ये अपना sp2 का अपना ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 का टेट्राहेड्रल होता है। बस उसके बाद लिखना है, और उसके बाद सिर्फ दिमाग में सोच के रखना हाँ ऐसा ऐसा शेप बताया था भैया ने, और अब बस सिर्फ लोन पेयर को कर करके अपना शेप डिसाइड करना है। चलो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, तो CH4 एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल में जैसे कि कोई मान ले कोई मॉलिक्यूल है X, तो टेट्राहेड्रल ऐसे होता है ना, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, 4 बॉन्ड हो गया। ये अपना होता है टेट्राहेड्रल, जैसे तुमको बार बार दिखाया जाता होगा, एक ऐसे देख, एक ऐसे और कुछ है भाई, और तो कुछ नहीं है, चल 3 ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है, 3 ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है। मेरा ये जो ये वाला जो उंगली है जो तुमको दिखाना चाहिए रिलेटिव लोगों को, ये वाला, तो ये हो गया अपना टेट्राहेड्रल। ठीक, ये अपना हो गया टेट्राहेड्रल। ठीक, ये शेप है हकीकत में, ये दिमाग में रखना है तुमको, ये दिमाग में रखना है। ठीक, उसके बाद बस आ जाते हैं अपना, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, इसका टेट्राहेड्रल। अब केस 1 आ जा। और sp3 कैसे होता है, sp3 के लिए क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 3, सॉरी n इक्वल टू 3 होना चाहिए। n इक्वल टू 3 आने के अब बहुत से अपना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, n को कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो अब ये बहुत सारा हो सकता है केस की, चलो सिग्मा ही 3 हो, लोन पेयर 0 हो, या सिग्मा 2 हो, लोन पेयर 1 हो, या अपना क्या कहते हैं सिग्मा 1 हो, लोन पेयर 2 हो। ठीक, ऐसा करके हो सकता है। तो अपन आते हैं बारी बारी से सारा केस डिस्कस करते हैं। अब आ जाओ यहां पे केस 1 क्या है कि n इक्वल टू, सॉरी sp3 में ना n इक्वल टू 4 होता है। ठीक, sp3 में ना n इक्वल टू 4 होता है। तो अब यहाँ पे n इक्वल टू 4 के लिए ना ऐसा हुआ कि 4 के 4 सिग्मा ही हैं, तो 4 के 4 सिग्मा हैं, तो जो नॉर्मल सा शेप था वही अपना, सॉरी जो नॉर्मल सा शेप था वही अपना शेप हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री था वही शेप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोन तभी शेप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तभी बदलेगा जब लोन पेयर आ जाएगा। नॉर्मल अगर सिग्मा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ आया है उससे सिग्मा बॉन्ड से, तो उसका शेप नहीं बदलेगा। जैसे ही लोन पेयर आएगा तब तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री से उसका शेप बदलोगे। ठीक, जैसे यहाँ पे CH4 है, तो CH4 में चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H हो गया। ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री था वही, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री था टेट्राहेड्रल, वही इसका शेप भी हो गया। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हो गए वो 6 बॉन्ड एंगल हो गए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 6 बॉन्ड, 3 आगे से और 3 पीछे से, 6 बॉन्ड एंगल हो गए 109.6 डिग्री का। और ये याद रखना, ये पूछे जाते हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। जितने भी बॉन्ड एंगल मैं बता रहा हूँ
ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। ठीक, अब इसमें आ जा, निकालते हैं परसेंटेज एस और परसेंटेज पी करेक्टर। तू कैसे निकालेगा? तो इसमें आ जा, परसेंटेज एस और परसेंटेज पी करेक्टर कैसे निकालेगा। चलो यहां पे तुम अच्छे से समझेगा। चल sp3 में s कितना है? 1 है s और 3 है p, इसी से तो बना है sp3, बना है ना। sp3 में क्या है? 1 है s 3 है p, इसी से बना है अपना sp3। तो इसका परसेंटेज s कैसे मैंने बताया? टोटल कितना हुआ? 1 s 3 p, टोटल हो गया 4। 1 s 3 p क्या हो गया? टोटल हो गया 4। अब आ जा परसेंटेज एस में, तो एस कितने हैं? 4 में से एस कितने हैं? 1 हैं। 1 कितने में से? 4 में से, इंटू 100 कितना हो गया भाई? 25%। 25% हो गया अपना परसेंटेज एस करेक्ट है। कितना आसान है भाई। अब पी में, 4 में से पी कितने हैं? पी है 3। पी कितने हैं? पी है 3। 3 कितने में से? 4 में से, इंटू 4 टू 100 कितना हो गया भाई? ये हो गया अपना 75% हो गया। परसेंटेज एस परसेंटेज पी निकल गया, बात खत्म, सेप खत्म। अब दूसरा केस ऐसा आ गया कि भाई ठीक है भैया, अब पहला तो चारों के चारों सिग्मा थे, अब ऐसा हुआ कि 3 सिग्मा एक लोन पेयर आ गया, तो आने दे, क्या दिक्कत है। जैसे कि NH3 में आते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख NH3 में आते हैं तो कोई बात नहीं। तो अपन क्या था, अपन का क्या था कि भाई इसका सबसे पहले पूरा लोन पेयर जैसे ही आया, पहले अपना नॉर्मल शेप बनाएंगे। नॉर्मल शेप क्या था? टेट्राहेड्रल कैसे था? भैया ने बताया था कि ऐसे था और एक इसके माथे पे था। तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ 3 है, यहाँ पे 3 है। तो अब भैया लोन पेयर कहाँ रखे? लोन पेयर वहां रखे जहां मिनिमम रिपल्सन होगा। मिनिमम रिपल्सन कहाँ होगा? तो भाई देख, ये शेप है, यहाँ 3 शेप है, ये 3 शेप है, ये 3, इसमें यहाँ पे 3 शेप है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं रखोगे तो पास पास है, दूर दिक्कत होगी। तो लोन पेयर उसके माथा पे रख दो भाई, सर पे रख दो, यहाँ पे कम रिपल्सन होगा, यहाँ पे कम रिपल्सन होगा। लोन पेयर उसके सर पे रख दो, नीचे तीनों बॉन्ड रहेंगे, ऊपर लोन पेयर दूर रहेगा, रिपल्सन कम होगा। तो हो गया अपना, यहाँ पे शेप आ गया अपना पिरामिडल। पिरामिड होता है ना ऐसे, देख ऐसे, जब इस ऐसे है और एक ऐसे है, पिरामिड ऐसे होता है। पहले क्या था? टेट्राहेड्रल में ये ऐसे था, देख टेट्राहेड्रल में ये ऐसे था जब अपन CH4 का किए थे। टेट्राहेड्रल में ये पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल था। अब क्या हुआ कि 3 बॉन्ड पेयर, टेट्राहेड्रल में क्या था? 1 2 3 और एक 4 सिग्मा बॉन्ड थे। अब सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर आ गया। तो एक खत्म, यहाँ पे आ गया एक लोन पेयर, यहाँ पे आ गया एक लोन पेयर। और लोन पेयर को अपन शेप और ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करते हैं, उसका सिर्फ इफेक्ट होता है, उसको उसका शेप देखते नहीं है कि हाँ भाई क्या बना। उसके बाद लोन पेयर को हटाओ, लोन पेयर यहाँ लगाओ, और उसके बाद अब कंसीडर करो। अब ये क्या बन गया? देख, इधर से एक ट्रायंगल, इधर से एक ट्रायंगल, और इधर से एक ट्रायंगल। ये पिरामिड जैसा नहीं दिख रहा तुम्हें? हो गया अपना NH3 का शेप क्या हुआ? NH3 का शेप अपना हो गया पिरामिडल। बॉन्ड एंगल किसका कितना हो गया? तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम हो जाएगा, 109 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक, 109.5 डिग्री, सॉरी 109.5 डिग्री से कम हो जाए। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई कितना भी तू दूर लगा दे लोन पेयर को, रिपल्सन तो वो क्रिएट करेगा ही ना। नॉर्मल जो बॉन्ड पेयर था, और तो मैंने तो केमिकल बॉन्डिंग में बताया है उसका कि जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। तो भाई कुछ ना कुछ वो रिपल्सन करेगा और तीनों को थोड़ा झुका देगा, तो 109 डिग्री से कम हो जाएगा। और ये याद कर लेना कि NH3 के लिए ना, एक बार नीट में पूछा गया था, NH3 के लिए ना 107 होता है अपना बॉन्ड एंगल, ये याद कर लेना। ठीक है, अब आ गए अपना N=4 पे खेल रहे हैं। तो N=4 में ये भी हो सकता है कि भाई 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, जैसे कि H2O का केस है। H2O का केस में कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2, 1 और 1 2। उसके बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? उसके पास 6 हैं, 2 बना दिया, अब कितना बचा? 1 और 1। ठीक, ऐसे बचा। तो अपन क्या करते हैं ना, इसको अरेंज ऐसे करके कर देते हैं, ऊपर में ही लिख देते हैं दोनों। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब क्या था? अपन शेप ऐसे था, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जब एक लोन पेयर आया, अपने सर पे बैठा दिया, मगर अब 2 आ गया, अब अपन के पास कोई चांस नहीं है। तो अब क्या करोगे? एक तीनों में से, पिरामिडल के शेप में से एक के जगह पे तुमको लोन पेयर लगाना है, मतलब 2 लोन पेयर लगाना है। तो एक यहाँ, एक यहाँ। जब ऐसे करके जब तुम लोन पेयर लगाओगे ना, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जब ऐसे करके तुम लोन पेयर इसके सर पे लगाओगे ना, तो यहाँ पे इसका शेप ऐसा करके कुछ
हो जाता है बेंट, एंगुलर या वी। जैसे कि जैसे ही तुमने यहाँ पे शेप लगाया, जैसे ही यहाँ पे ऐसे किया, पहले 3 थे ना, यहाँ पे एक ऊपर पे रह गया और एक और ऊपर पे चल जाके और इसका शेप ना ऐसे करके बेंट हो जाता है, वी हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। और ये फिर याद कर लेना कि पानी के लिए होता है 104.5। ठीक, आई थिंक अब तुम पकड़ लिए हो, अब तुमको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक, अब आ जाते हैं sp3d के लिए। अब अपना बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होता है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या करना है, जैसे ही शेप, और इसका मैं बार बार यहीं पे याद करवा रहा हूँ, जैसे ही शेप पूछेगा क्या करोगे, फटाक से निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री याद कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, उसके बाद शेप। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे होता है, तो ऐसे होता है। देख, कोई एक्स है, ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, और एक मान ले ऐसे ऐसे। ठीक, देख मैं तुझे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना के दिखाता हूँ। ठीक, ये हो गया अपना ट्राइगोन, ये अपना ट्राइंगल हुआ, ये अपना ट्राइंगल हो गया। अगर अब यहाँ पे देख, अगर अब यहाँ पे मैं यहाँ ऐसे मिला दूँ, ऐसे मिला दूँ, ऐसे मिला दूँ, ऐसे मिला दूँ, देख पिरामिडा जैसा लग रहा है ना। जैसे एक ट्रायंगल है यहाँ पे, देख ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, वो तुझे दिख गया। जैसे एक एक ये छोड़, ये छोड़, ये छोड़। ठीक, यहाँ पे ट्रायंगल है, एक ऐसे, एक ऐसे, ये ट्रायंगल मान ले, इसको ट्रायंगल एज्यूम कर। जैसे 3 मैंने यहाँ पे बना रखा है, 3 मैंने जैसे यहाँ पे बना रखा है, इसे ट्रायंगल एज्यूम कर। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। बस ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, इमेजिन करने, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फटाक से तुझे याद हो जाएगा। एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक, और जैसे कि मैं एक यहाँ है, एक यहाँ है, अब तुम यहाँ से जोड़ दे, यहाँ से जोड़ दे और नीचे से जोड़ दे, तो पिरामिडल जैसा लग रहा है ना, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, तो इसीलिए इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। जल्दी आ जाओ। sp3d के लिए अब n इक्वल टू कितना होता है, n इक्वल टू कितना हो गया, 1d, 3p और एक ये, तो कितना हो गया, 3 1 4 इक्वल टू 5, 5 हो गया। तो 5 के लिए अब ऐसा हो सकता है कि पांचों के पांचों सिग्मा हो, पांचों के पांचों सिग्मा होंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख ले, PCl5 के लिए p सेंट्रल एटम हो गया, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये हो गया, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। देख हो गया ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप देख ले, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, ऐसे करके ये हो गया अपना ट्राइंगल। और जब इसको यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से तू ज्वाइन करेगा, तो ये तुमको ट्राइंगोनल बाई पिरामिडल दिखेगा। और ये भी तुमको याद कर लेना है कि इसका बॉन्ड एंगल 90 का 6 है, 90 का 6 बॉन्ड एंगल तुमको दिख जाएगा। कैसे, तो मैं तुझे दिखा देता हूँ, ऐसे याद करने की है बट मैं तुझे दिखा देता हूँ। देख यहाँ पे, ये यहाँ है, ये यहाँ ट्राइंगल ऐसे है, और एक यहाँ पे है, ये बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ पे बना ना 90 डिग्री। देख 90 डिग्री, तो ऐसे ऐसे करके छः कोना में 6 90 के हैं, और 120 के 3 तो तुम्हें दिख ही रहे होंगे। 120 के एक यहाँ, एक यहाँ, और इसका ट्राइंगल किधर गया था भाई, हाँ इसका एक यहाँ, एक इधर और एक इधर। 120 के 3 और 90 के 6, ये याद करना। और ये अब तुम ध्यान रखना कि इन sp3d ऑल बॉन्ड नॉट इक्वल। जितने भी बॉन्ड हैं यहाँ पे sp3 में, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि PCl5 ही है, PCl5 है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ फिर Cl और यहाँ Cl। तो भाई देख, ये ऊपर वाले जो हैं ये एक्सियल हैं, ये एक्सियल हैं, और जो प्लेन वाले हैं इसको इक्वेटोरियल करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं सब इक्वल नहीं है भाई। एक्सियल और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है वो इक्वल नहीं है। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है ना वो ज़्यादा है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। मतलब जो ऊपर वाले और नीचे वाले बॉन्ड है ना, जो ऊपर वाले और नीचे वाले बॉन्ड है ना, वो जो प्लेन वाले बॉन्ड है उससे बड़े हैं। ये याद रखना है, जो ऊपर वाले और नीचे वाले बॉन्ड है ना वो बड़े हैं प्लेन वाले बॉन्ड से। इसीलिए एक्सियल बॉन्ड जो है ना वीक होते हैं। ये तुम जब मैं आगे और भी बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा ना उसमें बताऊंगा। अगर बॉन्ड बड़ा है बॉन्ड वीक है, मतलब एक्सियल बॉन्ड बड़ा है बॉन्ड वीक है इक्वेटोरियल से। इसीलिए ये नीट में आया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट में आया हुआ PYQ है। इसीलिए PCl5 जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ज्यादा रिएक्टिव मतलब क्या, जैसे देख अब बॉन्ड है वीक है, रिएक्शन मतलब होता ही क्या है कि बॉन्ड का टूटना और किसी चीज से रिएक्ट करना। रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि एक चीज से टूटना दूसरे चीज से जुटना, वही बॉन्ड है, वही रिएक्शन है।
तो रिएक्टिव ज्यादा होना मतलब क्या हुआ, कौन आदमी ज्यादा रिएक्टिव, जैसे कि मान के चल, मैं तुम लोगों को छोड़ गलत, अच्छा चल समझा देता हूं। जैसे कि मान के चल दो इंसान एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत भयानक गहरा 10 साल का है, बढ़िया मस्त बॉन्डिंग है, वो चार जगह जाके घूमेंगे, या वैसे आदमी जो कम है, मतलब जो जिनका बॉन्ड एक आदमी से बहुत कम है, तो वो अलग अलग जगह पे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक ना। तो वही वही बात यहाँ पे है कि अगर बॉन्ड मतलब वीक है, बॉन्ड मतलब उन दो आदमी के बीच में अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो दूसरे आदमी के साथ भी जाके बॉन्ड बनाएगा। अब एक और दो आदमी है, वो इतना अच्छे से बॉन्डिंग है, तो वो दूसरे आदमी से क्यों बॉन्ड बनाएगा, क्यों रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मतलब बॉन्ड वीक है। बॉन्ड वीक है इसका मतलब क्या हुआ कि तुरंत टूट जाएगा, और जैसे ही वो टूटेगा इसका मतलब दूसरे से जाके जुटेगा, इसका यही हुआ, यही ये कह रहा है कि PCl5 ज्यादा रिएक्टिव है। PCl5 ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुमको PCl5 का स्ट्रक्चर दिखाया कि भाई यहाँ पे PCl5 का ना, यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, जिसमें कि तीन इक्वेटोरियल है और दो एक्सियल बॉन्ड है, और एक्सियल बॉन्ड वीक होते हैं, इसलिए फटाक से वो टूटता है, दूसरे से रिएक्ट कर लेता है, इसीलिए PCl जो है ना मोर रिएक्टिव है, ठीक। और यहाँ पे देख ये चीज और लिखा हुआ है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज रिपल्सन एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज लेस देन एक्सियल। ये तुमको याद करना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज 0% भी मत होना कि लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज रिपल्सन एट इक्वेटोरियल इज लेस देन एट एक्सियल। और जब आगे बताऊंगा तो इसका उल्टा बताऊंगा, इसीलिए यहाँ पे sp3d के लिए ये तुम याद करना, ये याद करना है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज रिपल्सन एट लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन बिकॉज रिपल्सन एट इक्वेटोरियल इज लेस। जहां पे लेस होगा, जहां पे रिपल्सन कम होगा, वहीं पे लोन पेयर को पहले प्लेस करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मैं तुमको बताता हूं, जैसे केस 1 था, यहां पे कोई लोन पेयर नहीं आया था, लोन पेयर नहीं आया था, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अपना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था वही शेप हो गया था। जैसे कि वहां पे अपन करते आए हैं ना कि लोन पेयर कहां प्लेस करेंगे, उस हिसाब से शेप देखते थे। इसीलिए ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब लोन पेयर जो भी डालोगे ना, सबसे पहले इक्वेटर पे डालोगे, सबसे पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालोगे, उसके बाद तुम डालोगे एक्सियल पोजीशन पे। जैसे कि अपन यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं SF4 का, एग्जांपल अपन को ले लेते हैं SF4 का, तब तुमको समझ में आएगा। SF4 में क्या है, 4 सिग्मा है, एक लोन पेयर है। अगर नॉर्मल अगर अपन SF5, तब तुमको समझ में आएगा, इसलिए ये ले रहा हूं, फिर मिटा दूंगा। SF5 करते तो यहाँ पे क्या होता है, SF5 यहाँ पे करते तो सीधा 5 सिग्मा आ जाता, ठीक। सीधा सिग्मा मतलब बता रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक। तो उसको कैसे बनाते, अपन बनाते S इधर, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, 3 इधर हो गया, और एक F ऊपर बनाते, एक F नीचे बनाते। ऐसा क्यों बनाते भैया, क्योंकि भाई sp3 ये सिग्मा 5 आया, मतलब n=5 आया, इसका होता है sp3d। sp3d का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है अपना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अपन ने बना दिया। मगर यहाँ पे है sp4 SF4 है, मतलब सिर्फ SF4 है, मतलब सिर्फ भाई यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड है, तो उसको लगाए कैसे, तो वही अपन को यहाँ पे सिखाया जाएगा कि अपन इसको लगाएंगे ना इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है और एक्सियल क्या होता है मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ, मैं 25 बार बताऊंगा जब तक तुम नहीं समझोगे। एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ z है। ये जो z वाले दोनों है ना, ये z वाले दोनों हैं, वो हो गए अपना एक्सियल, वो हो गए अपना एक्सियल, और ये जो है ये अपना हो गए इक्वेटोरियल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना लोन पेयर जाएगा इक्वेटोरियल पे, तब जाएगा एक्सियल पे। चल आजा जल्दी, SF4 में क्या करते हैं, चल आजा। S सबसे पहले ऊपर में लगा दे, क्योंकि अपन को पता है कि एक्सियल पे अभी लोन पेयर नहीं जाएंगे, इक्वेटोरियल पे ही जाएंगे। 4 में से 2 हो गया, 2 हो गया, तो एक बन गया अपना, एक इधर F, एक इधर F, और एक यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपन ने लगा दिया, यहाँ पे अपन लगा दिया यहाँ पे लोन पेयर। तो यहाँ पे जो ये शेप होता है ना, इसको अपन सीसॉ या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 90 और 120 होता है, ठीक। अब केस 3 आ जा। केस 3 ऐसा हुआ कि n=5 में 3 सिग्मा आ गया, 2 लोन पेयर आ गया। लोन पेयर कहाँ लगाना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। चल आजा, जैसे IF3 है, तो IF3 के लिए क्या करेगा, पहले ऊपर लगा F, पहले ऊपर, क्योंकि एक्सियल को अपन को छेड़ना ही नहीं है। अब एक F अपन लगा देते हैं यहाँ,
और एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ लोन पेयर क्यों दिए? क्योंकि भैया लोन पेयर देना था इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिनिमम रिपल्सन के लिए, ऊपर पे ये लाइन अपन ने बता रखा था, उसी हिसाब से यहाँ पे आगे चल के कर रहे हैं। एकदम ध्यान रखना, एकदम अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, तुम कनेक्ट करना, नहीं होगा दूसरे बार पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे ही ऐसे करोगे तो इसका शेप आ जाएगा टी शेप और बेंट शेप। ठीक, अब केस 3 आ जाओ, केस 4 आ जाओ, जिसमें कि n इक्वल टू 5 आया। अब सिर्फ 2 सिग्मा है और तीनों के तीनों लोन, और लोन पेयर कहाँ देते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। शेप दिमाग में अपन याद है कि sp3d का शेप था ये अपना, sp3d का शेप था अपना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड थे, 2 एक्सियल थे, और जितना भी लोन पेयर अपन लगा रहे थे सारा का सारा अपन लगा रहे थे अपना इक्वेटोरियल पे। एक्सf2 के लिए कर दे, एक्स यहाँ, एक्सियल तो अपन को छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है कि भाई जो भी लोन पेयर लगाना है इक्वेटोरियल में लगाना है, तो इक्वेटोरियल में एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, क्योंकि ट्रायंगल बनाना था, और एक यहाँ लगा दे। देख शेप यहाँ पे लीनियर आ गया, ऐसा शेप आ गया ना, शेप यहाँ पे लीनियर आ गया, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का आ गया। आप तुम शायद पकड़ लिए ना क्या करना था? कुछ भी नहीं, सीधा हाइब्रिडाइजेशन याद करना है, उसका शेप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री याद करना है, और लोन पेयर कहाँ पे लगाना है याद करना है, बस। कुछ याद, इतना मॉलिक्यूल याद करोगे, समझ रहे हो? देख तुम 35 मिनट 40 मिनट में पूरा का पूरा खत्म कर दिए। वैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्टाहेड्रल होता है या स्क्वायर बाइपिरामिड। अब स्क्वायर बाइपिरामिडल के लिए क्या होगा? एक स्क्वायर बना दे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, वाई 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 वाई, ये बन गया स्क्वायर। अब इसको बाई पिरामिडल बनाने के लिए क्या करेगा? बाई पिरामिडल बनाने के लिए क्या करेगा? एक यहाँ कर दे, एक यहाँ कर दे, ये तुम्हारा हो गया। देख ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया तुम्हारा, ये स्क्वायर हो गया तेरा। देख ये बन गया तेरा पिरामिड, हो गया ना स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये ऊपर तेरा स्क्वायर बन गया, ये हो गया पिरामिड। अब इसमें तू लोन पेयर कहाँ पे लगाएगा? लोन पेयर आराम से लगाते जाना, पहले ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर फिर यहाँ पे एक्सियल में लगाना, इक्वेटोरियल में मत लगाना। अब जैसे कि केस 1 आ जाता, केस 1 आ गया अपन SF6, यहाँ पे 6 के 6 सिग्मा है और लोन पेयर, मतलब जो ये शेप है वही अपना स्क्वायर बाय पिरामिडल ही शेप हो जाएगा। यहाँ पे 90 के 12 होते हैं, ये याद कर लेगा, 90 के 12 होते हैं, ये याद कर लेगा। अब क्या हो गया? अब अपन के हो गया ना कि केस 2 आ गया, जैसे n इक्वल टू सी, वो जैसे पीछे से करते आ गए। अब केस ये हो गया ना कि 5 सिग्मा और एक लोन पेयर हो गया, 5 और एक लोन पेयर हो गया। तो क्या इसमें पहले लगाओगे एक्सियल पे, तब इक्वेटोरियल पे बना दे फट से। जैसे IF5 हो गया, तो I इधर कर दे, तो नीचे वाले में यहाँ पे इक्वेटोरियल वाले को नहीं छेड़ना है, बस ये याद रखना। sp3d में एक्सियल वाले को नहीं छेड़ना है, और sp3d2 में अपना ये क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल वाले को नहीं छेड़ना है। ठीक, ये याद रखना, sp3d में एक्सियल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, और sp3d2 में इक्वेटोरियल वाले को नहीं छेड़ना है। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन में लगाते जानो, बस ये दिमाग में रखना। ठीक, आ गए तो चलो बनाते हैं, अपन बना देते हैं F F F F 4 हो गया। एक अपन, और लोन पेयर कहाँ पे लगाना? यहाँ पे एक्सियल में लगाना, sp3d में एक्सियल पे लगाना, ये याद रखना है। एक F, ये अपना लगा दिया एक लोन पेयर, शेप हो गया अपना स्क्वायर पिरामिडल। क्योंकि देख स्क्वायर है, नीचे से बाय पिरामिडल मतलब 2 पिरामिड, यहाँ पे स्क्वायर तो रह ही गया, एक पिरामिड बन गया, तो ये एक पिरामिड बच गया, तो ये अपना हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री। अब केस ऐसा आया कि 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ लगाते हैं? एकदम दिमाग में रखना। चलो पहला फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आराम से, नो कंफ्यूजन। sp लीनियर लोन पेयर का कोई झमेला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपना आ गया sp2 क्या हो गया अपना? वहां पे था ट्राइगोनल प्लेनर था, उस पर क्या था? एक शेप ऐसे, यहाँ पे अगर लोन पेयर है कहीं पे भी लगाओ वो बेंट भी शेप का हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपना क्या आया था? टेट्राहेड्रल आया था sp3 में। टेट्राहेड्रल 3 ऐसे था, एक ऊपर में था, 3 ऐसे था, एक ऊपर में था, तो सबसे पहले ऊपर में लगाओ, उसके बाद बगल बगल से लगाते जाओ, वहां पे भी लोन पेयर का कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद आया था क्या? अपना sp3d। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था अपना sp3d। वहां पे क्या था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे था? 3 इधर इक्वेटोरियल, 2 एक्सियल, 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल। तो क्या करते थे अपन? सबसे पहले इक्वेटोरियल पे लोन पेयर लगाते थे, एक्सियल को अपन नहीं छेड़ते थे। sp3d में बस इतना ध्यान रखना, sp3d में एक्सियल पे लोन पेयर लगाते जाते थे, इक्वेटोरियल को नहीं छेड़ते थे। उसके बाद आ गया अपना
sp3d2 उस पे क्या करते हैं, उस पे एक्सियल पे ही लोन पेयर लगाते हैं, इक्वेटोरियल वाले पे बाद में, पहले एक्सियल वाले पे उसके बाद इक्वेटोरियल वाले पे, बस उसके बाद शेप जैसा जैसा आते जाता है शेप लिखते जाते हैं, कुछ याद करना नहीं है। इसको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, फटाफट मारोगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं। एक्सी F4 है तो कर देते हैं एक्सी, इसमें ये sp3d है तो इसका भाई अपना एक्सियल नहीं छेड़ेंगे, इक्वेटोरियल पे ही लगाएंगे, इक्वेटोरियल पे लगा दिए एफ एफ एफ। अब अपन बच गया, 2 लोन पेयर बच गया, एक ऊपर एक नीचे। तो ये क्या हो गया, जैसे ही ये बच गया तो देख यहाँ तुझे साफ साफ दिखेगा, जब तू यहाँ पे देखेगा अपनी उन निगाहों से, तुझे यहाँ पे साफ साफ एक स्क्वायर दिखेगा, वो भी एक प्लेन में। जब भी स्क्वायर प्लेनर और ये चीजें, जब भी कोई एक डायमेंशन में चीज हो जाती है ना, उसको प्लेनर कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, ये ऊपर में स्क्वायर था और ये था, तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल बोले, क्यों, क्योंकि एक ये डायमेंशन में था, एक ये डायमेंशन में था। प्लेनर सिर्फ स्क्वायर प्लेनर है, जो सिर्फ एक प्लेन में होता है उसको अपना स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। हो गया, आ जाते हैं अब अपना sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे। इसका ये याद उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस इसका याद कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है इसका पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जैसे यहाँ पे स्क्वायर बाई पिरामिडल था, यहाँ पे पेंटागोनल बाई पिरामिड सॉरी पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। जैसे कि एक इधर हो गया, 1 2 3 4, एक और कहीं पे 5 कर ले तो यहाँ पे बन जाता है अपना कोई ऐसा करके शेप, पेंटागन टाइप का शेप, और एक ऊपर एक नीचे, एक पिरामिड यहाँ एक पिरामिड यहाँ, वो बन गया बाई पिरामिडल। जैसे कि जब आप अपन IF7 का बात करेंगे तो सेम ऐसा ही शेप बन जाएगा, सेम ऐसा ही शेप बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसका भी, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही शेप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साथ के साथ सिग्मा ही है, लोन पेयर नहीं है। जैसे ही लोन पेयर आ जाएगा अपना तो एक ऐसे ही करते जाए, जैसे XC है तो 5 पहले नीचे 5 बना ले बॉन्ड, F 3 हो गया, एक F4 एक F5, ये पेंटागोनल बन गया, एक F ऊपर और नीचे एक लोन पेयर बना। तो ये जो शेप होता है इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ये याद कर लेना। उसके बाद XG F5 में भी तो 5 के 5 पहले इधर बना ले, 1 2 3 4 5, एक माइनस दे दे, एक ऊपर में लोन पेयर एक नीचे में लोन पेयर, ये जो शेप आता है इसको अपना पेंटागोनल प्लेनर कहते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं नोट दे रहा हूँ, ये तुम याद कर लेना, एक बार मैं पढ़ के देखा। इन sp3d3 ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, ऑल बॉन्ड ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है, ये ग्रेटर हो जाता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ से। ये याद रखना, ये कंफ्यूजिंग है, कहीं पे इक्वेटोरियल बड़ा है कहीं पे एक्सियल बड़ा है, ये नोट्स में दे दूंगा, याद कर लेना कि ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। इक्वेटोरियल इसका जो है ना साइड वाला, इक्वेटोरियल जो है प्लेन वाला, ये ग्रेटर हो जाता है एक्सियल ऊपर वाले से, ठीक। रेगुलर ज्योमेट्री, ये शब्द आता है रेगुलर ज्योमेट्री, ये सब क्वेश्चन के शब्द हैं, पकड़ना अच्छे से। जहां पे लिखा हुआ होगा ना रेगुलर ज्योमेट्री, व्हेन सेंट्रल एटम डू नॉट हैव लोन पेयर एंड ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। मैंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, वही बात यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मल ज्योमेट्री है, लोचा तभी होता है ना, शेप में चेंज ओएंज ये सब आता है जब लोन पेयर आता है। अगर लोन पेयर नहीं आया सेंट्रल एटम पे और सारे के सारे बॉन्ड इक्वल हैं तो उसको रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। मगर एक चीज याद रखना, सिर्फ लोन पेयर ना आना ही क्राइटेरिया नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि sp3d3 में सारे बॉन्ड इक्वल नहीं थे, sp3d में सारे बॉन्ड इक्वल नहीं थे, वो बॉन्ड जहां पे इक्वल नहीं थे वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगा। ये ऑप्शन तुमको दे सकता है, सारा हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे, शेप निकाल दोगे, जैसे 3 4 5 मॉलिक्यूल तुमको दे देगा और बोलेगा क्या कि बताओ इसमें से किसका रेगुलर ज्योमेट्री है किसका रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि रेगुलर ज्योमेट्री उसी का होगा जिसके सेंट्रल एटम पे सबसे पहला बात लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और लोन पेयर नहीं होना चाहिए और उसके सारे जो बॉन्ड हैं वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट है, जैसे sp3d में था, sp3d3 में था, यहाँ पे बॉन्ड अगर मतलब सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, मतलब उसका रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, ये याद रखना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने CH4SF6, यहाँ पे सारे बॉन्ड इक्वल हैं, ऑक्टाहेड्रल है, और ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसमें सारे बॉन्ड इक्वल हैं। ये तो ना तो sp3d3 है, ना तो sp3d3 है, और ना तो sp3d है, तो इक्वल है यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं 2 क्वेश्चन कर लो, तुमको सब चीज समझ में आ जाएगा। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट। देख ये डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, sp2 sp। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्या था अपना, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp था। तो जब तू निकालेगा ना सबका निकाल, BeF2 कैसे होता है, BE एक इधर F एक इधर F, यहाँ पे सिग्मा अपना हो गया 2, ये sp है ये sp है, ये हो गया अपना डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन।
एक चीज़ और याद रख, क्वेश्चन देख यहाँ पे ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग रखना, ध्यान से रखना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। तो एक चीज़ ना याद कर ले, लीनियर, बेंटी, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर आर प्लेनर ज्योमेट्री। जहां पे भी प्लेनर, प्लेनर मैंने क्या बोला, जो एक प्लेन में आ जाता है, जैसे जैसे देख, जैसे मैंने SP3D में क्या बोला था कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। और जिस समय दो आ गया था ना लोन पेयर, जब एक यहां और एक यहां, तो लोन पेयर नहीं था, अब ये बन गया था सिर्फ स्क्वायर प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर। तो जितना भी प्लेनर ज्योमेट्री है ना वो सिर्फ प्लेनर होते हैं। तो तुमको पूछ सकता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर, तो क्या करोगे तुम, सबका निकालो कि कौन कौन सा शेप है, उसके बाद देखो कि प्लेनर है या नहीं है। इसमें से अगर तुम देखोगे तो OF3 और इसमें IF3 जो है ये तुमको प्लेनर मिल जाएगा, और एक तुमको मिल जाएगा OF2, ये भी तुमको प्लेनर मिल जाएगा। ठीक, यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। मुस्कुराओ, मस्त जियो, हंसो। और नीचे अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, अगर 2 स्टूडेंट भी हो अगर यहाँ तक पहुँचे हो, तो ज़रूर बताना कि कैसा है, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मैं मेहनत आगे भी करके तुम्हें पूरा ऐसे ही करके पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दूंगा, पूरा केमिस्ट्री और पूरा फिजिक्स।